वास्तु को लेकर बहुत सारे मिथ भी होते हैं, लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। हमारा बेस है ना वास्तु है। ओके। ओके, बेस वास्तु है और प्लैनेट्स उसके बाद काम करते हैं। सिंपल चीज़ें हैं कि वास्तु को समझो। वास्तु मतलब तुम्हारा घर, और जब तुम्हारा घर ठिकाने पे नहीं रहेगा तुम्हारे प्लैनेट्स क्या कर लेंगे। आप तो लाल किताब के एक्सपर्ट माने जाते हैं। लोगों ने डरा दिया है ना, लाल किताब लाल किताब। आपको मालूम है लाल किताब नाम कैसे पड़ा? पान के पत्ते होते ना, उसे पीस के लाल कलर बना देते हैं उस टाइम पे। लाल कलर की बुकें होती ना कवर, तो उसमें उन्होंने लिखना चालू कर दिया था, इसके लिए नाम पड़ गया लाल किताब। आपकी बर्थडे आती है, आपके प्लान्स चेंज हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, प्लान्स इतने बुरे बैठते हैं कि बर्थडे के 40 डेज पहले उसका असर चालू होता है। बर्थडे केक लाने के पैसे नहीं होते बंदे के पास। ये वास्तु जो चीज़ है, घर के अंदर तुम अरबपति, करोड़पति, रोड़पति, बीमारीपति सब बन सकते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, चैलेंज, इसे छापो, कचरा उठाने वाले को ब्रांड बना सकता हूँ। आज के पॉडकास्ट में जो गेस्ट हैं वो इतने शानदार हैं, इतना उनके पास नॉलेज है कि मुझे लगता है कि हम 4-5 दिन अगर बात करते रहें तो वो भी कम पड़ेगा। डॉक्टर खोजा, वेलकम। नमस्ते। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते। सबसे पहले बताइए कैसे हैं आप? मैं फर्स्ट क्लास, ऑलवेज ना। साल की शुरुआत हो चुकी है और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ लोग भी फर्स्ट क्लास ही हो। अरे वाह, आपकी कृपा रहेगी तो बहुत सारे लोग जो फर्स्ट क्लास नहीं होंगे वो भी हो जाएंगे, क्योंकि आपकी नॉलेज इतनी डेप्थ है जो मुझे पता है, तो आई एम श्योर बहुतों को हेल्प करेगी। कोशिश करते हैं कुछ करने की। भला हो जाए तो अच्छी बात है, बुरा हो जाए तो माफ़ कर देना। तो कैसा रहा 2025 आपके लिए? बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा। नए नए केसेस मिले, स्टडीज़ मिली, समझने मिला। क्योंकि वास्तु और ये सब चीज़ों में जितना डेप्थ नॉलेज और तुमको पढ़ाई से और केस स्टडी से ही आएगा। वो बोलते हैं ना, प्रैक्टिस करते रहो, रोज़ कुछ नया मिलेगा। वैसे किताबों की तरह होता है, एक बार पढ़ी तो समझ में कम आई, दूसरी बार पढ़ी और ज़्यादा आई, तीसरी बार पढ़ी तो और ज़्यादा आई। तो यही सब चीज़ें प्रैक्टिस जब करते हैं नए क्लाइंट के साथ, कुछ नया मिलता है और वहाँ हमें उनको समझाने के लिए और सॉल्यूशन के लिए भी मौके मिलते हैं। तो नए नए टाइप के सब होते हैं चीज़ें। तो मुझे किताब से बात याद आई कि आपकी किताब कहाँ है भाई? आप तो लाल किताब के एक्सपर्ट माने जाते हैं। वो ऐसा है कि वो लाल किताब भी लोगों ने डरा दिया है, लाल किताब लाल किताब। आपको मालूम है लाल किताब नाम कैसे पड़ा? नहीं। ऐसा था ना कि जिन्होंने ये किताब लिखी ना, पहले तो वो फौज में थे, फौज से उनको ड्यूटी मिली तो उन्होंने हर जगह जाते थे, तो राजा महाराजा जहाँ जहाँ ताम्रपत्र मिलते थे तो वो लिख लेते थे। तो अब लिखने के लिए पहले ज़माने में कोई बुक होती नहीं थी। आपके वो याद होगा कि सिर्फ और सिर्फ लाल कलर की बुकें आती थी। वो भी क्यों? क्योंकि हम जो पान के पत्ते होते ना, उसे पीस के लाल कलर बनाते थे उस टाइम पे। अच्छा। तो जो लाल कलर की बुकें होती ना कवर, तो उसमें उन्होंने लिखना चालू कर दिया था, इसके लिए नाम पड़ गया लाल किताब। अगर जो हरे कलर की बुक में लिखते तो इसका नाम हरा किताब होता। अच्छा। तो ये कोई मैजिकल बुक नहीं है, इट इज़ अ प्योर एस्ट्रोलॉजी बुक, और जिसमें स्टैटिक क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये, हर साल में अपने प्लैनेट्स की हर दृष्टि बता देती है कि आदमी के पास कब क्या होगा, कैसे होगा। होगा तो ठीक है, होगा में इतना ध्यान नहीं देंगे, पर आदमी के पास तकलीफें आने वाली है ना, वो इम्पोर्टेंट है। उसे काटने के लिए लाल किताब के स्टैटिक उपाय बहुत अच्छे होते हैं। इसीलिए उसे लाल किताब कहा जाता है, वरना हरे बुक में होती तो हरा किताब कहा जाता। तो ये डरावनी क्यों होती है? क्यों डरते क्यों लोग? क्या भविष्य नहीं जानना चाहते, या कुछ जो तकलीफें बताए उससे डर होता है? असल में क्या होता है कि पहले लोगों को ज्ञान नहीं था, अभी नॉलेज बहुत एक्सपांड हो गया, लोगों को बताने वाले नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, तो लोग जो बोलते थे लोग मान लेते थे। पर ऐसा कुछ भी नहीं, लाल किताब में वही प्लैनेट्स के बारे में ही लिखा है और प्लैनेट्स के स्टैटिक उपाय है, उसमें कोई इशू नहीं है। मतलब इन शॉर्ट, आपको मालूम होगा कि हर साल जी। आपकी बर्थडे आती है, आपके प्लैनेट्स चेंज हो जाते हैं। जी। आपको मालूम ही नहीं था। कभी कभी क्या होता है, प्लैनेट्स इतने बुरे बैठते हैं कि बर्थडे के 40 डेज पहले उसका असर चालू होता है। बर्थडे केक लाने के पैसे नहीं होते बंदे के पास। ऐसा कई जगह हुआ होगा, देखो। और इत्तेफाक से हमारे दोस्त लोग हमारे लिए केक लेके आते हैं कि यार चल सेलिब्रेट करेंगे। बट अब देखो कितनी बड़ी बात है ना, उस बंदे के पास नहीं, सामने वाला लेके आया, लेकिन 4-5 साल बाद जो सामने वाला केक लाया रहता है ना, उसके पास पैसे नहीं होते, तो फिर हम लेके चले जाते हैं। तो ये किसका असर है? लाल किताब का असर है। वर्षा जो आती है कुंडली तुम्हारी बर्थडे से, तुम्हारे प्लैनेट्स चेंज होते हैं। अच्छा। आदमी को जिंदगी भर के लग्न प्लैनेट पकड़ के नहीं चलना है जी। उसे, सिर्फ वर्ष के
लाल किताब के वर्ष के प्लैनेट पकड़ लिए ना तो उसकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। गोचर भी बाद में काम करता है, ठीक है, वो तो करता ही है, बट वर्ष का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस पर काम करेंगे तो बहुत इजीली जवाब मिल जाएगा। ओके सर, आपकी नॉलेज तो बहुत इन डेप्थ है। मैं चाहूँगी कि प्लीज़ आप बताइए कि आप क्या क्या जानते हैं। जितना मैं बताऊंगी तो शायद कुछ अधूरा रह जाएगा, क्योंकि आप, मुझे पता है, फेस रीडिंग है, पाम रीडिंग है, वास्तु है, लाल किताब नॉलेज, नाड़ी ज्ञान है। प्लीज़ आप बताइए। आधा आपने बता दिया, आधा मैंने बताया, इसलिए मैं पूरा नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि पूरा नहीं पता। अब ये कैसे मैं बोलूंगा तो मेनू कार्ड लगेगा एकदम से नहीं लोगों नहीं नहीं, को। फिर भी कुछ तो थोड़ा तो आपके बारे में फिर मैं जानना जरूर है। बताता हूँ। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब, हिब्रू, कबाला, रमल, और उसके अलावा न्यूमरोलॉजिस्ट में पाइथागोरन, चालिदन, लोशोग्रेड, सॉल्वन, उसमें भी हिब्रू कबाला आता है। उसके बाद आगे जाएंगे तो वास्तु में एक होता है नॉर्मल बेसिक वास्तु, एक होता है हायर एडवांस वास्तु, एक होता है माइक्रो लेवल वास्तु। अच्छा। तो ये बहुत सारे स्टेप्स होते हैं वास्तु के भी, तो ये भी सब आता है। तो आदमी के पास बहुत सारी चीज़ें होती है। अभी मैं ना कुछ उनको सिखाना चाहता हूँ, लोगों को, जनता को बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि आदमी है ना हमेशा प्लैनेट्स के पीछे भागता है जी। राइट, बट व्हाट इज द प्लैनेट्स? मेरी नज़र में प्लैनेट्स है ना उससे इतना हल नहीं मिलता है लोगों को। आपको ख्याल होगा तो कि एग्जाम्पल के तौर पे आप जाते हो एस्ट्रोलॉजर के पास तो 2 महीने में वापस बेचारा वहीं का वहीं हो जाता है। फिर वो बोलता है और दूसरा बदली करो, फिर तीसरा बदली करो, फिर चौथा बदली करो, बेचारा बदली करते करते थक जाता है, पर रिजल्ट्स नहीं आते। राजयोग भी दिखाता है उसमें, आपको ख्याल होगा, अरे तेरे पास तो राजयोग है। फिर हम लोग बोलते मस्ती में, कहाँ है राजयोग है भाई, करोड़ रुपए कहाँ है हमारे पास। तो प्रॉब्लम क्या है मालूम है, हमें हमारा बेसिक मेथड नहीं मालूम है। हमारा बेस है ना वास्तु है। ओके ओके, बेस वास्तु है और प्लैनेट्स उसके बाद काम करते हैं। तो पहले के ज़माने में कहते थे ना ये घर बहुत अच्छा है, आबाद कर दिया। अब वो कहाँ प्लैनेट्स देखने बैठते थे, फिर बोलते ये घर ने बर्बाद कर दिया। तो सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारा घर है। वास्तु को लेकर बहुत सारे मिथ भी होते हैं, लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। अगर मैं बोलूँ आपसे एक वास्तु को डिफाइन करने के लिए कि वास्तु क्या है, जैसे आपने छोटा सा बताया हमको और उसके लेवल भी बताया कि माइक्रो होता है, 3 आपने जो बताया हमको। सो प्लीज़ आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए क्या है वास्तु और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है लाइफ में। पहले तो है ना, जैसे लाल किताब के लिए डरावनी कहानी थी ना, वैसे वास्तु के लिए भी बहुत डरावनी कहानियाँ हैं। अच्छा। वास्तु वास्तु ये हमारे धर्म में नहीं है, हमारा नहीं है, ये तुम्हारा नहीं है, ये उनका नहीं है, ऐसे सब बातें सुनोगे तुम। फिर बोलते हम तो मानते ही नहीं है। ठीक है, मैं डेफिनेशन ऑफ वास्तु समझाता हूँ। जी। वास्तु का डेफिनेशन बहुत सिंपल है। वो एक संस्कृत वर्ड है वास्तु। ओके, जैसे फ्लावर वास होता है ना, वास, फ्लावर का वास मतलब फ्लावर का घर, राइट। राइट। वास मतलब घर, तू मतलब मैं, वास्तु मतलब मेरा घर और कुछ भी नहीं है। अगर जो आप देखेंगे ना, संस्कृत में बोलूँगा तो मेरे वास्तु में चलेगा, हिंदी में बोलूँगा तो मेरे घर पे चलेगा, और इंग्लिश में बोलूँगा तो माय हाउस में, आर यू कमिंग टू माय हाउस। अब सिंपल है वास्तु, इतना बड़ा कर दिया इन लोग ने, डरा दिया, बम फेंक, मतलब बहुत सारी चीज़ें कर दिया अजीब सी। तो सिंपल चीज़ें हैं कि वास्तु को समझो। वास्तु मतलब तुम्हारा घर, और जब तुम्हारा घर ठिकाने पे नहीं रहेगा तुम्हारे प्लैनेट्स क्या कर लेंगे। तुम्हारा घर ही प्रॉब्लमेटिक है तो प्लैनेट क्या कर लेंगे बताओ। हर बार सुनते हो ना राजयोग राजयोग, आता है क्या? घर ठीक नहीं है। ओके ओके। तुम्हारा वास्तु ठीक हो जाएगा, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी। हम लोग क्या करते हैं मतलब बेसिक चीज़ों में नहीं जाते, ऊपर ऊपर काम करना चाहते हैं, पर नीचे तो लेवल तो कंप्लीट करो। इसीलिए जल्दी को एस्ट्रोलॉजर का नाम ऊपर नहीं आया बाहर, क्योंकि 2 महीने से ज़्यादा काम होता नहीं उसके पास। सब जाते वापस आते, जाते वापस आते। अरे पर वास्तु ठीक कर लो, फिर आने की जरूरत नहीं है। चलो मैं तुम लोग को ना एग्जाम्पल समझाता हूँ। जी। व्हाट इज मैजिक एंड व्हाट इज लॉजिक? बहुत सिंपल है। मैजिक तुम्हारी नजर मैजिक क्या होता है मैम, समझाएंगे प्लीज? मैं मैजिक इज समथिंग, आई मीन बियॉन्ड रियलिटी, आई कैन से। एग्जैक्टली, बियॉन्ड रियलिटी, ऐसे मैजिक होता है। हाँ और लॉजिक को समय लगता है, राइट? जी। मेरी नज़र में मैजिक है ना, तुम्हारा गाड़ी का एक्सीलेटर है,
कार का, ओके, दबाया चले गए, राइट। राइट, लॉजिक रोड है, रोड रास्ता, घुमाएगा, रास्ता खराब है तो मर्सिडीज बेंज लेके बैठो तो क्या होने वाला है? करेक्ट, हैं, मैजिक नहीं चलेगा, बराबर है। बड़े बड़े खड्डे हैं तो मर्सिडीज बेंज भी नहीं चलेगी, 40-30 कितनी, उससे ज़्यादा नहीं चलेगी। और रास्ता अच्छा है तो मैं 800 फ्रंटी भी लेके आऊँगा ना तो 80 पे चलने वाली है। नाउ डेफिनेशन वापस चेंज करते हैं। वास्तु लॉजिक है और प्लैनेट्स मैजिक है, ओके। जब तुम्हारा वास्तु ही ठीक नहीं है तो मैजिक क्या कर लेगा? वास्तु ठीक हो जाएगा, रास्ता ठीक हो जाएगा तो 800 भी चलेगी, तो खराब से खराब कुंडली भी चल जाएगी। राइट, तो तुम्हें तुम्हारा लॉजिक ठीक करना चाहिए, मैजिक को नहीं। हाँ, लॉजिक ठीक हो गया, फिर मैजिक को खाली यूं दबाओ तो भागेगा, रास्ता तुमको मिल जाएगा। जी, पर ये ज्ञान की कमी है, सिर्फ बताने के लिए रिसर्च नहीं की। हम लोग रिसर्च करते दिन रात, हमारा काम है रिसर्च करते 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 उसकी डेप्थ में जाना, समझना कि ये क्यों हो रहा है। अच्छा, ये क्यों हो रहा है, इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आदमी ये समझता है ये क्यों हो रहा है तो उसको इलाज दे दिया, ले ले। अरे भाई, पहले पीछे तो जाओ, उसकी हिस्ट्री में उसने गलतियाँ क्या की है, कौन से कमोड तोड़ दी, कौन से वास्तु में प्रॉब्लम किया तो उसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। उसका बैकडोर तो चेक करो, वो तो चाहते ही नहीं है। हम लोग बैकडोर चेक करते हैं फिर फ्रंट में काम करते हैं, ओके, तब आदमी को रिजल्ट्स मिलता है। ऐसे ही मैंने इतनी जल्दी तरक्की नहीं हासिल की। और मैं कहना चाहूँगा, मुझे लोगों ने पूछा तो मैंने एक ही बात कहा, मेरी फील्ड का मैं सचिन तेंदुलकर हूँ भाई। सही बात है। समझे? तो ये मैं मानता हूँ कि बस ये समझना चाहिए कि वास्तु क्या है। तो वास्तु के डेफिनेशन आपको समझ में आ गए? बिल्कुल आ गई, बिल्कुल। वास्तु, अगर मान लीजिए लोग क्या होता है ना, जब परेशानियां आती हैं तो पहुंचते हैं वास्तु के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, किस लेवल पर आपको कांटेक्ट किया जाए? अगर किसी को वास्तु का ज्ञान लेना है या घर बनवाना है, तो बनवाने के बाद लोग सामान रखने की स्थिति में, या फिर घर बनवाने से पहले ही वास्तु का ज्ञान होना चाहिए? घर, मेरा मानना ऐसा है ना, लाली पाउडर करने के लिए घर नहीं होना चाहिए। मैं मोस्ट ऑफली केस लेता हूँ जो क्रिटिकल होते हैं, पैसे में फंसे होते हैं, शादियाँ नहीं होती है, डिप्रेशन में अटके, पैसे बहुत है लेकिन काम नहीं हो रहे, तो ये केसेस मेरे काम के, क्योंकि मुझे मालूम है घर में प्रॉब्लम है। अगर जो इंसान पहले ही प्रिकॉशन ले ले तो 110% तकलीफ आवे ही क्यों। और कबीर साहब का दोहरा याद है? कौन सा वाला? दुख में समीरन सब करे, सुख में ना कोई, सुख में समीरन करे तो दुख काहे को होई। सही बात है, और लोग भूल जाते हैं। यस, तो पहले प्रिकॉशन ले लोगे तो तरक्की हो जाएगी। तो मुंबई की अगर हम बात करें, मतलब मैं तो गांव से भी जुड़ी हुई हूँ, तो हम लोग देखते हैं कि पूरब और पश्चिम हम लोग ज़्यादातर ध्यान देते हैं कि सूर्योदय के सामने अगर घर का द्वार हो तो बेस्ट होता है। आप क्या कहते हैं, क्या ये सही है डायरेक्शन? ये सब सही है, पुरानी बातें में कुछ तो दम है, बहुत कुछ दम है। बट लोग आज क्या करते हैं ना, लोग को वास्तु के बारे में नॉलेज नहीं, तो वो लोग दरवाजे के बाहर खड़े होकर कंपास लगा खड़े हो जाते हैं। चेक करो, नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा, ले लो। अरे मालूम है क्या, ये एंट्री बराबर चेक की तूने? एंट्री सेंटर से चेक की जाती है फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, ओके, सेंटर से पता चलता है दरवाजा कौन सा है। सेंटर एज इन रूम के सेंटर? रूम के सेंटर से। ओके, चलो इसके आगे भी हम जाएंगे ना। तो मेरी नज़र में सबसे खराब चीज़ है ना आपकी टॉयलेट्स है, सबसे गंदी चीज़। और सेकंड एंट्री, दरवाजे की एंट्री। अभी सपोज टॉयलेट्स, तुमने देखना कि तुम्हारे सामने वो चाली वाला है ना, सिंगल रूम में रहने वाला, जो बाहर टॉयलेट चाहता है ना, वो गाना गाते गाते जाएगा, तुम गाना नहीं गा पाओगे। बोले कितना मस्त है आदमी, बोले बड़े मज़ेदार आदमी है। तुम कहाँ से हो गए, तुम 4 BHK में हो और 4 टॉयलेट ऑलरेडी आ चुकी। मेरी नज़र में 1 टॉयलेट वाला कम दुखी, 2 वाला ज़्यादा, 3 वाला और, 4 वाला और, 7 और 9 की बात छोड़ दो, वो तो गए। तो ऐसे में आप जो बिजनेसमैन हैं उनके बारे में क्या कहेंगे, जो डेफिनेटली वो बेचारे परेशान है, कर्जे में है। कौन सा सुखी बिजनेसमैन है, कितना दर्द है उनकी लाइफ में, वो बताते नहीं बेचारे। अच्छा एक बात बताओ, मैं तुमको सिंपल सवाल पूछता हूँ, तुमने जिंदगी में जब तरक्की की तो पहले 3 BHK ले लिया होगा,
क्या उसके बाद आप 6 BHK में गए क्या? नहीं। क्यों नहीं गए? और 6 BHK वाला बंगलो में क्यों नहीं गया? क्योंकि ऑलरेडी 3 BHK में 4 टॉयलेट तो आ गई ना। तो कहाँ से होगी तरक्की? ओके। कहाँ से होगी तरक्की? तो पहले जो गांव में होता था, पहले की बात कर रही हूँ, अब तो ऑफ कोर्स मेरे घर में भी अटैच टॉयलेट बाथरूम है। मैं गांव की अगर बात कहूँ तो मुंबई में तो चलिए ऑप्शन ही नहीं है, है ना। तो पहले क्या होता था कि घर से बाहर टॉयलेट बनते थे, तो वो बेटर होता था। डेफिनेटली बहुत ही अच्छा होता था। तभी देखो ना, सुखी होते थे, बीमारी कहाँ होती थी? ना कैंसर, ना कुछ भी नहीं होता था। और अब, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, देखो थोड़ा पढ़ोगे ना तो और मिलेगा। हर ग्रंथ में कहा गया, हर ग्रंथ में, मैंने प्रॉब्लम दी है, सॉल्यूशन उसके पहले भेजा है, तो ढूंढना नहीं है ना। सॉल्यूशन ढूंढोगे तो प्रॉब्लम होगी, ढूंढते ही नहीं हो। खैर, मैंने टॉयलेट के बारे में इतनी डरावनी कहानी कही है, पर सॉल्यूशन है उसका भी। जी, प्लीज बताएं। सॉल्यूशन है, सारी टॉयलेट्स का अलग अलग सॉल्यूशन है, बहुत इजी है और वो कर भी सकते हैं आदमी। पैसे ना हो तो नॉर्मल केस पे कर सकते हैं, पैसे हो तो बड़े लेवल पे कर सकते हैं, पर सॉल्यूशन है। पर मेरा कहने का मतलब है कि सबसे डरावनी चीज़ यही है। एक जेनरिक सोल्यूशन अगर आप बता सके तो। जेनरिक सॉल्यूशन में मेरे हिसाब से देखो, वो इतना काम नहीं करेगा बट करेगा। जैसे लोग नमक को बहुत महत्व देते हैं, नमक और फिटकरी आधा आधा किलो टॉयलेट के अंदर रख दीजिए, एक कांच के बाउल में, या 250-250 ग्राम भी चलेगी, पर वो चेंज करते रहिए तो थोड़ी बहुत एनर्जी ऑब्जर्व होती रहेगी। बट ये सॉल्यूशन हमेशा के लिए नहीं है, टेम्पररी है। टेम्पररी है। उससे काम कर सकता है आदमी। कभी कभी आदमी बोलता है ना, मैं भाड़े के घर में हूँ, क्या वास्तु करूँगा। तो बड़े बड़े लोग भाड़े के घर से तो करोड़पति बने। 3 महीने बाद औरा बदली हो जाता है, 3 महीने बाद पूरा औरा बदली हो जाता है, वो तुम्हारा ही घर बोला जाता है। भाड़े का घर नहीं रहता है वो तो सिर्फ तुम किराया दे रहे हो, जैसे EMI देते हो, तो घर तो तुम्हारा ही हो गया। वो तुमको उसकी एनर्जी लगने ही वाली है। इसलिए आदमी नॉट सेट होता है हमेशा। सेट होने के लिए आदमी को जब प्रॉपर काम करे तो वही भाड़े का घर उसको करोड़पति बनाता है। घर में इतनी ताकत दी ऊपर वाले ने कि करोड़पति, अरबपति और रोडपति सब बनाता है, और बीमार पति भी। इसीलिए ना ऊपर वाले ने 100 आदमी थोड़ी मारने के लिए तुमको छोड़े हुए हैं। उन्होंने तो कहा, विनाशकाल विपरीत बुद्धि, जा तू घर ले, मैं तेरा आवारा निकलता हूँ। घर लिया, आवारा चालू हो गया। अब कौन सा वो ही जाने। तुम्हारे गुनाह अजीम पे है सब, कैसे तुमने कर्म किए वैसे मिलेगा। दो कहावत है हमेशा, चाको रखे साइयाँ मार सके ना कोई, ये तो लोगों ने बनाई थी, मैंने एक बना दी, जिसको मारे साइयाँ उसको रोक सके ना कोई। ये भी बात सही है, सत्य है ये तो। समझे? तो आदमी बोलता है ना, बड़े बड़े गुनाह करने के बाद कुछ नहीं होता, देख लेंगे, चाको रखे साइयाँ मार सके ना कोई। अरे बेटा, मिलेंगे भी वैसे ही तुझे, जिसको मारे साइयाँ उसको रोक सके ना कोई। अच्छा, अगर हम मुंबई जैसे शहर की का एक एग्जांपल लेते हैं, और 1 BHK है ना, टॉयलेट का तो आपने निवारण बता दिया, लेकिन आपने बोला कि जो सेंटर होता है, ये परफेक्ट डायरेक्शंस क्या होते हैं? ऐसा है ना कि आप अपना विद और लेंथ माप के बीच में आ जाइए, थोड़ा बहुत तो पता चल जाएगा आदमी को। दिमाग वाला आदमी है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। इंसान हमेशा दिमाग और चतुर होते हैं, अपने फायदे के लिए तो कुछ भी करते हैं, तो ये भी कर लेंगे। बट डायरेक्शन कौन सा बेस्ट होता है? सारे डायरेक्शंस बेस्ट होते हैं, ऐसा नहीं कोई भी खराब होता है। सवाल ये है कि कौन सी डायरेक्शंस में कौन सी डिग्री बताती है। अब इसमें वास्तु वाले का एक लेवल काम होता है, बट देन ऑल्सो ऊपरा ऊपरी बोले जाए तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों अच्छे होते हैं मेरी नज़र में। बट तुमको मालूम है, देयर आर 32 एंट्रीज, 32 एंट्री है। ओके। और वो 32 एंट्री में से सिर्फ और सिर्फ 8 एंट्री अच्छी है, बाकी सब खराब है। और इसे जानने के लिए डेफिनेटली कंसल्ट करना चाहिए। मुझे नहीं, किसी को भी कंसल्ट करो, अपने आप को बचाओ, बस अपने आप को बचाओ कोशिश करके। जरूरी नहीं है। मंदिर का डायरेक्शन लोग हमेशा बोलते हैं साउथ में नहीं होना चाहिए, नॉर्थ में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, कुछ ऐसा होता है? सबसे पहले तो थोड़ा कैलकुलेशन रॉन्ग है इसमें भी। ओके। देखो, मैं तुमको एक नई बात सिखाऊंगा आज मंदिर के बारे में। लोगों ने नॉर्थ ईस्ट में रख दिया मंदिर, राइट?
अब लॉजिकली समझो, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर रख दिया तो कहाँ लिखा था कि नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए? ये तो डायरेक्शन मालूम नहीं थी, इसलिए सबने सुन लिया और रख दिया। पर हमेशा मंदिर होना चाहिए ईस्ट में। ईस्ट फेस फेसिंग, मतलब भगवान का ईस्ट, फेस। भगवान का फेस वेस्ट की तरफ, हाँ। ईस्ट में मंदिर होना चाहिए। पूछो क्यों? क्यों? सवाल होना चाहिए ना। बिल्कुल। हाँ, तो मैं जवाब देता हूँ। बताएं। हम लोग के बारे में क्या कहते हैं? हमारे इष्ट देव, इष्ट देव, इष्ट देव करते ना। जी। तो इष्ट देव क्यों कहते हैं? फिर नॉर्थ ईस्ट देव क्यों नहीं कहते? सही है ना? तो कॉमन सेंस तो तुम्हारे पास है, तुम लगाते भी नहीं हो। इष्ट देव। तो ईस्ट में होने चाहिए देव। आ, कभी कहा है नॉर्थ ईस्ट देव? नहीं। मैंने तो नहीं सुना। नहीं। फिर भी तुम पूछते हो कहाँ होना चाहिए मंदिर। बट ये तो अंग्रेजी का वर्ड हो गया ना, इष्ट देव। हाँ, इष्ट देव। अभी तो हिंदी से। इष्ट देव सूरज वहीं से उगता है ना? सूरज जहाँ से उगे वो तुम्हारा देव। सही है, सही है। सूर्य भी देव है ना? बिल्कुल। फिर तो ये कहीं ना कहीं लोग अज्यूम कर लिए हैं क्या कि सूर्यदेव पूरब की तरफ से उगते हैं तो वही हमारा बेस्ट है, बिकॉज वहीं से सूर्योदय होता है। डेफिनेटली ऐसा नहीं है। सूर्य उदय होता है मतलब रोशनी देता है सूर्य। हाँ। तो तुम्हें उजाले की जरूरत है, तो उजाले में उजाले जैसे काम होते हैं। ऐसा नहीं है कि चंद्रमा भी बहुत काम की चीज़ है। Of course. तो दोनों को हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो बोथ ऑफ देम आर बैलेंस। रात नहीं होता तो दिन नहीं होता, दिन नहीं होता तो रात नहीं होता। मैंने बीच में सोच रहा था जी। कि पहले प्लस आया कि माइनस। अचानक मेरे दिमाग में ना अजीब से ख्याल उग जाते हैं। सोचता बहुत हूँ ना, तो सोचा प्लस आया कि माइनस, प्लस आया कि माइनस। फिर पकड़ में आ गया। तो बोले क्या? तो बोले पहले माइनस आया। पूछो क्यों? कैसे? ऐसे एक लाइन बनती है ना, माइनस। अच्छा, पहले ऐसे। फिर वो ऊपर ऐसी एक लाइन आएगी तभी प्लस बनेगा ना। ये लॉजिक भी सही है ना? तो आदमी पहले पैसा तोड़ता है फिर बनाता है। अच्छा, ये नॉर्थ और इसका साउथ का क्या मतलब? हम लोग जब सोते थे ना तो हमको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे कि भाई आपको नॉर्थ के साइड हेड करके नहीं सोना है, क्योंकि वहाँ जब किसी की डेथ हो जाती है तो डेड बॉडी को वैसे सुलाया जाता है। बिकॉज ये मान्यता जो मुझे पता है वो मैं आपको बता रही हूँ कि हमारी गंगा जी का उद्गम वहाँ से हुआ है और एक तरह से वो मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो डेड बॉडी के लिए ही वो डायरेक्शन माना जाता है। तो इसमें इस डायरेक्शन में वास्तु क्या कहता है? कुछ नहीं, ये तो चाइना को पूछना चाहिए। चाइनीज को पूछो कभी कि तू किस तरफ सोता है। फुल तरक्की पे है। वहाँ पर जाके पूछ लो तो पता चल, जवाब तुम्हारे पास ही है। मैं इसमें जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि ये कैसा हो गया मालूम है? फिर आस्था के ऊपर आ जाएगा और मैं कोई भी आस्था को ठेस पहुंचाने का काम नहीं करूंगा। ओके। पर चाइना को देख लेना, बस जवाब मिल जाएगा। ठीक है, चलेगा। 2025 में ना जब हमने एस्ट्रोलॉजर्स से बात की तो सबने यही कहा कि मंगल का साल है और बहुत अमंगल करेगा। और 2025 थोड़ा हुआ भी, जो हवाई हादसा हुआ, युद्ध हुआ, सब कुछ हुआ, बहुत सारे बॉलीवुड के लोग चले गए हम छोड़ के। वास्तु के हिसाब से आपको लगता है क्या प्रॉब्लम थी 2025 में? देखो, ये जो बोलते हैं ना मंगल का साल है, अमंगल करके जाएगा, ये सब सबसे पहले तो ये बताओ मुझे कि व्हाट इज अमंगल? अमंगल जो आपके भले के लिए ना हो उसे लोग अमंगल मानते हैं, और क्या है। बराबर है। तो पूरी दुनिया मर गई? नहीं मरी। 5% लोग मरे ना, 95 तो जिंदा है ना। तो अमंगल कैसे हो गया? हमें पॉजिटिव में सोचना ही नहीं है। हमें नेगेटिव में सोचना है। ग्लास भरा है खाली है तो पहले खाली दिखता है, उसको भरा देख ले। तू सरवाइव कर लिया, जिंदगी निकाल दी, अच्छी बात नहीं है? अच्छी बात है। और जिनको जाना था वो तो कुदरत के हाथ में, वो तो चले गए। और सब अच्छा हुआ चले गए ना, मोक्ष भी तो मिला। कि बेचारे और तड़पते और एक साल देखने के लिए। कुदरत के नियम से जो भी कुछ होता है अच्छा ही होता है, बुरा कभी नहीं होता। बुरे हम लोग हैं, हम दिमाग वाले लोग बुरे हैं। किसी पिक्चर में मैंने सुना था, अरे जानवर से क्यों डर रहा है, भूत से क्यों डर रहा है, इंसान सबसे बड़ा भूत है। सच है। तो हमें हमारा कॉलर साफ करना चाहिए, पूरी दुनिया को देखने से अच्छा है। ये मेरा मानना है। ओके।
एक चीज़ और जो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कोविड के बाद ऐसा मेरा अजम्पशन कि लोगों को ना वास्तु में, एस्ट्रोलॉजी में, चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक तरह से इंटरेस्ट बढ़ गया। इंटरेस्ट नहीं बढ़ा, डर बढ़ गया। क्योंकि पहले अपने आप को मैं बहुत करते थे, फिर पता चला कुदरत ने जो डंडा मारा बहुत भयानक था। तो बोले ये भी होता है। सब फॉर्म में चल रहे थे अपने हिसाब से, सब अपने अपने घमंड में, अपने अपने उसमें, तो कुदरत ने डंडा दे दिया। अब क्या, वापस डर लगने लगा कि डंडा कहीं और ना आ जाए। तो बोले सब बराबर चेक करके चलो सही में सिस्टम से। तो ये सही भी है, क्योंकि जब आदमी के पाप बढ़ जाते हैं, वॉटेवर जो भी समझेंगे, तब ऊपर वाला डंडा देता ही है मैम, और खाने के लिए तैयार होना पड़ता है। अच्छा, जब आप ये वास्तु वगैरह करते हैं तो इसमें भी धर्म वगैरह के कुछ ऐसे आते हैं हस्तक्षेप की, नहीं हम इस धर्म के हैं, इसको नहीं मानते, इसको नहीं मानते, काइंड ऑफ? पहले तो वास्तु घर हो गया, मैंने एक लाइन में बता दिया। अब घर किसी के धर्म में होता है क्या? नहीं। बिल्डर तो मियाँ भाई को ही बेचेगा, हिंदू भाई को ही बेचेगा। हर धर्म वाले को रूम तो ले सकता है ना, हर धर्म में। तो रूम में कहाँ वास्तु धर्म कहाँ आया? नहीं ना। नहीं। और वास्तु के अंदर वास्तु क्यों बोला गया? सवाल ये, वास्तु तो 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए, आग, हवा, पानी, आसमान, जमीन, ये कोई धर्म में तो आती नहीं है, राइट? तो कोई धर्म में नहीं आती, तो कैसे होएगा? वही हुआ ना, ये नेचर है। नेचर है, और यूनिवर्स पावर है, बस उसे बैलेंस करो। अभी मैं बोलूँगा आप नाक से पानी पानी पी लो, पियोगे? नहीं। नहीं ना। तो वो आखिरी दिनों पे पियोगे, लास्ट में। हम लोग आखिरी दिन में पीते हैं, जब जाने का टाइम आता है, तो खाना छूट जाता है, पानी चलने लगता है, वो भी खुद से नहीं, डॉक्टर के, वो है डॉक्टर। फिर वो पानी भी छूट जाता है, फिर हवा लग जाती है, हवा भी छूट जाती है, तो फिर अग्नि तत्वों में जाना पड़ता है, फिर उसके बाद हम हमेशा आसमान में चले जाते हैं। तो 5 एलिमेंट का बैलेंस हो ना, जमीन पे आग लगी और फिर चले गए। तो ये सारी चीज़ों का उपयोग लास्ट तक है। अगर तुम इसे बैलेंस करोगे ना घर में, तो वो तरक्की तुमको जरूर देगा। घर में कुछ और ऐसी चीज़ें, जैसे आपने टॉयलेट का हमें बताया और वो सेंटर का बताया, इसके अलावा एक जनरिक अगर मैं बोलूँ तो क्या हो सकते हैं? देखो, थोड़ा ध्यान रखें, नॉर्थ में हमेशा वाइट कलर्स पे भी पूरी दुनिया है। अच्छा। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, तो ये सब चीज़ पे ना थोड़ा कलर्स पे भी थोड़ा ध्यान दे। दिवाली के बाद है ना व्यापारी की हालत ख़राब हो जाती है। क्यों पूछो? क्यों? क्योंकि वो कलर करता है है ना, तो वो 5 एलिमेंट्स को डिसबैलेंस कर देता है वापस। ओके, तो वो बैलेंस बोलता है, हालत खराब हो गई, मालूम ही नहीं पड़ा उसे। तो इस तरीके से हालत खराब होती है। ओके ओके। सर ये बताइए कि जॉब में वास्तु कितना हेल्प करता है कि अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए? वास्तु ही तो हेल्प करता है, घर ही तो हेल्प करता है जॉब में। अच्छा, कैसे? जैसे नॉर्थ अपॉर्चुनिटी का जोन है, अगर जो नॉर्थ क्लीन साफ सुथरा रहेगा तो आदमी को जॉब मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी किसी को देखना, जॉब में बेचारे को बार बार वही जॉब पे वहीं रहता है, उसे तरक्की नहीं होती। तो क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके नॉर्थ में इशू है। उसके पीछे से लोग जॉब लेके निकल जाते हैं अच्छी। अगर जो नॉर्थ क्लियर होगा ना, तो वो आदमी को पोस्ट भी बढ़ती रहती है। ये तो मेरे साथ हुआ है। तो जब नॉर्थ क्लियर होगा ना, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा। कि उसकी पोस्ट बढ़ेगी, उसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो अच्छी ज़िंदगी जी सकता है। अपॉर्चुनिटी का राजा नॉर्थ। ओके। उसे चेक करना चाहिए आदमी को कि क्लीन है कि नहीं, साफ सुथरा है कि नहीं, कोई एंटी कलर्स तो लगे नहीं है। व्हाट आर द एंटी कलर्स? एंटी कलर्स में जैसे कि येलो है, ऑरेंज है, ये सब एंटी कलर्स है। अच्छा। एंटी कलर्स होते तो आदमी की जॉब जरूर छूटती है। ब्राउन कलर है 110%, वो आदमी तरक्की नहीं कर सकता। अच्छा। यस। तो ये सपोर्टिव कलर्स क्या होते हैं अगर ये एंटी कलर्स है तो? वाइट, वाइट। सिंपल वाइट और ब्लू। ओके। ब्लू का कोई भी कॉम्बिनेशन? ब्लू का कॉम्बिनेशन लाइट कलर ले लो, बेस्ट होता है। आदमी तरक्की पे तरक्की करते जाता है। ओके ओके। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था कि कलर अपना इसलिए तो मैंने कहा ना, व्यापारी जब कलर चेंज करता है तो उसकी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। पूरा घर कलर पे डिफाइन है। अच्छा। क्योंकि 5 एलिमेंट बैलेंस कैसे करोगे आप? नॉर्थ का अपना एक बेस है, साउथ का अपना बेस है, जी।
वेस्ट का अपना बेस है और ईस्ट का अपना बेस है और साउथ वेस्ट का भी अपना एक बेस है। वो बेस प्रॉपर रहेंगे तो आदमी तरक्की करेगा, लेकिन आदमी क्या करता है एक प्रॉपर कलर डाल देता है बाद में, तो उसमें प्रॉब्लम। अभी जैसे मेरे पास सच केसेस आते हैं, एंजाइटी बहुत हो रही है, डिप्रेशन बहुत हो रहा है, तो मैं बोलता हूँ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में चेक कर, लाल कलर होगा ही होगा। ओके। तो जब लाल कलर वहाँ होता है तो डेफिनेटली वहाँ पर डिप्रेशन आना ही आना है उसको। या तो किचन होता है तो उसके सर में चलती रही घंटी एकदम हीट पे। तो ये बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती लोगों को। फिर जैसे ही थोड़ा चेंज कराओगे ठंडा हो जाता है आदमी, या कलर चेंज कराएंगे तो आदमी कूल हो जाता है। ओके ओके। तो जो ये वर्क फ्रॉम होम होता है या डेस्क होता है, मैंने खुद ने देखा है कि बहुत लोग इस चीज़ को मानते हैं और इस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में रखते हैं। ये कितना लाभदायक होता है और क्या करना चाहिए एग्जैक्टली? सी वैसे तो अगर जो तुम जैसा काम करो, स्किल का काम करते हो तो साउथ वेस्ट में बैठो। तुम स्टडीज के लिए फर्दर स्टडीज करते हो तो वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठो। ओके। तुम शेयर मार्केट चलाते हो तो वेस्ट में बैठो। डिपेंड्स है, सारे जोन अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, अच्छा। तो 100% काम करता है। और मीडिया के लिए कौन सा जोन होता है? स्किल? सी उसके लिए है ना, मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग ने देखा होगा एक बहुत बड़ा स्टार अचानक रातों रात खड़ा हो गया। मैं नाम नहीं लूँगा पर सोचने वाली बात है, नाम लूँगा तो वो हो जाएगा। बट तो पता, जब रिसर्च किया तो उसके 4 जोन एकदम क्लियर थे, वेस्ट साउथ वेस्ट, हाँ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, हाँ। ईस्ट साउथ ईस्ट, ओके, और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। ये 4 क्लियर थे, तो वो यूं करके बूम हो गया। तो मीडिया के लिए 4 जोन बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। कहीं वही तो नहीं जिन्होंने हाल में अपने घर में वास्तु पूजा भी कराई थी? मैं नाम नहीं लूँगा कोई भी चीज़ का इसमें। ठीक नो है। कंट्रोवर्सी। नो कंट्रोवर्सी। नहीं, ये तो अच्छी चीज़ है। अगर किसी के सक्सेस के बारे में बात करें तो कोई नहीं वैसा कंट्रोवर्सी नहीं, मुझे अचानक एक हीरो बाहर आ जाता है और बहुत नाम कमाता है। आज अभी से नहीं, बहुत पहले की बात है, बहुत बहुत इमीडिएटली बाहर आया और एक ही दिन में उसने तहलका मचा दिया पिक्चरों में। और नाम मैं नहीं दूंगा, लेकिन आप सुनते रहिए। ठीक है, हम ऑफ रिकॉर्ड इसको जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बताइए कि पैसा टिकता नहीं है, इसके लिए क्या उपाय करें वास्तु का? मेरे पास भी नहीं टिकता है, क्या करूँ। और हमारे पास आ ही नहीं रहा है, बताइए। हाँ तो घर चेक कराइए, 100% आएगा। लाल रंग तो मैंने स्पॉट कर लिया, जैसे आपने बोला, मैंने लाल रंग स्पॉट कर लिया अपने घर में, है ना? वो भी आंखों के सामने। है ना, ये वास्तु जो चीज है, घर घर के अंदर तुम अरबपति, करोड़पति, रोड़पति, बीमारीपति सब बन सकते हो। तुम्हारा घर, मैं चैलेंज करता हूँ, चैलेंज, इसे छापो कि कचरा उठाने वाले को ब्रांड बना सकता हूँ। कचरा उठाता है ना, बाटली उठाता है वो, उसको मैं ब्रांड बना सकता हूँ 2 साल में। उसकी डिकोडिंग मालूम है मुझे घर की, कि ब्रांड कैसे बनता है आदमी। मैं खुद एक ब्रांड हूँ आज, तो मैंने मेरे लिए नहीं किया होगा, बिल्कुल किया होगा। डेफिनेटली बिल्कुल। मैंने अपने घर की डिकोडिंग की है। लॉजिक से समझो, मैजिक से कुछ नहीं होगा। लॉजिक तुम्हारे पास है, तुम जीत जाओगे। अंधविश्वास में मत दौड़ो, विश्वास में दौड़ो। मैं इसका अभी जाने के बाद ही ध्यान रखूंगी, बिकॉज आपसे मुझे फिलहाल तो अभी बहुत कुछ सीखने को मिल गया। डेफिनेटली। एंजाइटी वाला जो आपने बात बताया, और उससे पहले किचन, एक बार हम किचन को भी थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि ये रोज़ की कहानी होती है और मुझे लगता है 24 घंटे में से बहुत सारे, जो सबसे ज़्यादा अधिकांश जो समय रहता है लेडीज़ का स्पेशली, वो किचन में ही व्यतीत होता है। चाहे वो पानी लाने जाना हो, खाना लाने, खाना बनाने, जो भी होता है, XYZ होता ही है। देखो इसका ऐसा है कुछ ना, किचन अलग अलग जगह बन जाता है और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। हर जोन के अपने अपने प्रभाव है। मैं सारे जोनों के एक प्रभाव दे देता हूँ, आप उससे रिकॉर्ड करो और समझो, लोगों को समझाओ। नॉर्थ है नो अपॉर्चुनिटी, प्रॉब्लम हुआ तो। नॉर्थ ईस्ट हेल्थ इश्यू, हेल्थ रिकवर नहीं होगी। नॉर्थ ईस्ट कैंसर श्योर। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट नो एन्जॉयमेंट। ईस्ट में काम खराब होना, नाम बदनाम होना, चेक बाउंस होंगे, बहुत कुछ होगा उसके साथ। पैसा होते हुए भी चेक बाउंस होंगे। ईस्ट साउथ ईस्ट आदमी झूठ बोल के पैसा कमाएगा। साउथ ईस्ट आदमी लिटिगेशन एलिगेशन में फंस जाएगा। साउथ ईस्ट कॉन्फिडेंट जीरो होगा उसके पास। तुम 10 करोड़ भी दो, बोलेगा नहीं मैं नौकरी करूंगा। साउथ अगेन ब्रांड। तो साउथ वेस्ट आर्ट डिस्पोजेबल। साउथ वेस्ट डिवोर्स, मैरिजेस, रिलेशनशिप। वेस्ट साउथ वेस्ट मेमोरीज, बचत, बच्चों की पढ़ाई का। वेस्ट प्रॉफिट। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डिप्रेशन डिटॉक्सिफाइड। नॉर्थ वेस्ट बैंक करप्सी।
नॉर्थ वेस्ट, प्रोडक्शन, अट्रैक्शन, ये सब चीज़ों पे काम करता है। तो अगर जो हस्बैंड वाइफ एक ही पलंग पे रहते लेकिन दोनों मुंह इधर उधर करते, तो नॉर्थ वेस्ट में 100%। और फिर आया नॉर्थ, ये सारे जोनों में जब टॉयलेट्स होती है तो ये प्रभाव मिलेंगे आपको 110%। इसलिए उसे एहतियात करना चाहिए आदमी को। और रेमेडीज बहुत सारी है, मिल सकती है और होती भी है। किचन में सिंक का होना कितना इम्पोर्टेंट होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है किचन में सिंक का होना। बट प्रॉब्लम क्या है, मालूम, लोगों ने आजकल बहुत बड़ा वो किया हुआ है। साउथ ईस्ट, एक बात सुन ली, साउथ ईस्ट में किचन चाहिए, राइट? एकदम राइट बात है, साउथ ईस्ट में किचन तो चाहिए। पर साउथ ईस्ट में किचन लेके गए तो पानी नहीं लेके गए आप, बाजू में वॉश बेसिन भी लेके गए, तो अग्नि तत्व के बाजू में वाटर एलिमेंट भी डाल दिया, तो फिर दुखी होगा ना आदमी, सुखी कहाँ से होगा? और दुख बढ़ा दिया उसने। क्योंकि जोन कहता है कि साउथ ईस्ट में वाटर एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो किचन के साथ पानी का वॉश बेसिन भी लगा दिया, तो अनबैलेंस हो गया वापस। तो तुम्हारा साउथ ईस्ट में किचन लेके जाके कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि आपने नुकसान कर दिया। अगर जो उसके बाजू में वॉश बेसिन रखा, तो पहले के ज़माने में मोरी में बाथरूम में वो बर्तन किचन से धोते हटके। थे, किचन से हटके होता था जी। किचन से हटके वॉश बेसिन रखो, तो कम से कम थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा। ये मेरी तरफ से टिप है। तो एक चीज़ अब इस पे मुझे याद आ रही है कि अब लोग अभी बोलते हैं कि भाई बीमारियां ना पहले गाँव में नहीं हुआ करती थी, शहरों तक सीमित थी, लेकिन जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, कैंसर है, थायराइड वगैरह, ये अब गाँवों तक पहुंच गई हैं। लेकिन इसमें जब आपने ये चीज़ बोली तो मुझे एक चीज़ और याद आई कि पहले किचन में सिंक नहीं हुआ करता था, पहले टॉयलेट और बाथरूम अटैच नहीं हुआ करता था, गाँव की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन अब ये हर घर की कहानी है। क्योंकि सब सिमिलर हो गए, हाँ, तो गांव और शहर बचा ही नहीं ना। तो कहीं ना कहीं वन ऑफ द रीजन हम मान सकते हैं। कहीं ना कहीं नहीं, 101% यही रीज़न है। अच्छा, कहीं ना कहीं लेंगे तो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा, एकदम नज़दीक, राइट है। राइट है। हाँ, तो सबसे पहले इसका उपाय करना चाहिए ये लोगों को। डेफिनेटली आदमी को सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में इसी का उपाय करना चाहिए, और बहुत इजी वे से हो जाता है, कोई बड़ा नहीं, बट आदमी को सोचना और समझना चाहिए उसमें। एंजाइटी के बारे में हम बात कर रहे थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि आज के डेट में ना हर एक यूथ, मतलब आप थोड़ा 2-4 लोगों से बात करना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ मुझे स्ट्रेस है, मुझे एंजाइटी है। बच्चा भी। मैं तुमको ना एकदम फ्री में उपाय देके जा रहा हूँ अभी इसका। बताइए। इसका मैं लाखों रुपए चार्ज करता हूँ। मैंने बहुत सफ़र किया एंजाइटी से, प्लीज़ बताइए। आप लोग को मालूम है, आप लोग को एक देन मिली है, इंडिया वालों को एक देन है, वो है बरगद का पेड़, हाँ, जिसे कोरिया वाले विशिंग प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिंग प्लांट। वो जाके वहाँ पर विश मांगते हैं। हमें तो पूर्वजों ने पहले से दिया हुआ है, हम कुछ नहीं करते, उस पर धूल मट्टी डालते हैं। रोज शाम को एंजाइटी वाला, डिप्रेशन वाला, रोज शाम को 7 बजे उस पर कच्चा दूध देवे, दाके डालें 43 डेज। अगर जो उसका डिप्रेशन एंजाइटी कम नहीं हुआ तो जो बोलो मैं छोड़ दूंगा, 110%। ऐसे मैंने कई कितने केसेस डिप्रेशन वाले मरने की तौर पे, वो मरने की तौर पे होते तब ये काम करते, तभी भी बच जाते हैं। उसके पीछे साइंटिफिकली रीजन है, क्योंकि वो विशिंग प्लांट है, और जब तुम डालोगे तो तुम क्या विश करते हो कि मेरा दिमाग शांत हो जाए, अच्छी हो जाए, तो विशिंग प्लांट सुन लेता है और तुमको वापस रिवाइज में दे देता है चीजें। सिंपल है ना? सिंपल है। 43 डेज। यस, ये कीजिए, 110% रिजल्ट है। और अगर जॉब नहीं मिल रही हो, उसका कोई उपाय है वास्तव में? नॉर्थ में चेक करें, और एक मनी प्लांट तो बहुत पुराना हो गया, उससे कुछ होता भी नहीं है, बहुत सारी जगह लगा हुआ है, मनी आता ही नहीं है। वो ट्रेडिशनल था, बेचना था, बेच दिया चाइनीज़ों ने हम लोग को। हाँ। तो सबसे बेस्ट, अगर जो वाकई में तरक्की करनी है, तो एक बाम्बू प्लांट लगाए। बाम्बू प्लांट जो आते हैं, कई आते हैं एक साथ, एक लंबे भी आते हैं, वो लगाए, वो ग्रोथ होंगे, तुम भी ग्रोथ हो जाओगे। अच्छा, तो उसका भी कोई डायरेक्शन रहता है? नॉर्थ में लगाओ, मतलब बालकनी में या घर के अंदर? घर के अंदर भी लगा सकते हो, बालकनी में लगा सकते हो, पर नॉर्थ में लगाओ। अच्छा, तो जल्दी तरक्की हो जाएगी। ओके ओके। अच्छा, ये लाफिंग बुद्धा और ऐसे प्लांट्स, बहुत सारे ऐसे चाइनीज प्लांट्स भी हैं जो लोग अब और बोलते हैं खुद से नहीं खरीदना चाहिए, जो क्रिस्टल के कछुआ होते हैं वो खुद से नहीं खरीदना चाहिए, कोई गिफ्ट दे तो रखिए और इस डायरेक्शन में रखिए। ये सब कितने फायदेमंद होते हैं? कुछ भी फायदेमंद नहीं होते।
लाफिंग बुद्धा रख रख के बेचारा थक गया। कल मैंने फुटपाथ पे देखा है। मैंने बोला क्या हो अंकल? बोले क्या करे, इसकी जगह इधर ही हो गई अभी। मैंने पूछा क्यों? तो बोले कुछ देता तो है नहीं। मैंने उसको समझाया, मिथ समझाया इसका। तुमको मालूम है चाइनीज ने पैसा बना लिया हम लोग से? बोले वो कैसे? हमारे पास कुबेर थे ना वैसे ही बड़े पेट वाले। हाँ हाँ? उन लोगों ने कुबेर ले गया, मॉडिफाई कर दिया और हमें 200 करोड़ में बेच दिया, और हम पागलों ने खरीद लिया। बोले देते जा। चाइना से आया ना, चाइना तरक्की पे, ये भी तो हो जाएगा। आदमी क्या करता है, वो तरक्की पे तो उसके लिए कर रहा है। हाँ, अभी लोग बोलते काल सर्प दोष है, हाँ सांप का दोष है। हाँ। तो ये दोष चाइना वालों को क्यों नहीं लगता? वो तो मारते हैं खाते हैं, वहाँ दोष कहाँ गया? ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। तो चाइना में दोष होना चाहिए, वहाँ तो मस्त हो रहा है, दोष हमें ही दे रहा है वो तो ये सब बात गलत है, ये सब नहीं होती है, ये समझने वाली बातें है। देखो कहते कि तुम्हारे पूर्वजों ने सांप को मार दिया इसलिए प्रॉब्लम हुई, मालूम है? हाँ तो लॉजिकली समझाता हूँ। हाँ पहले के ज़माने में जंगल होता था जी। और हमारे पास होता था छोटा छोटा घर, बराबर। अब वो घर के अंदर जंगल से सांप आएगा तो सब ग्रंथों में लिखा है पहले अपने आप को बचाओ उसको मारो। राइट। तो जब ग्रंथ ने बोल दिया कि बचाओ और उसको मारो, तुम्हारा सेल्फ डिफेंस करो, तो तुमने सांप को मार दिया तो गुनाह कर दिया। तो हमारे दादाओं ने, पूर्वजों ने उनको मारा तो गुनाह हो गया, वही से तो खुद को बचाने के लिए तो किया ना। डेफिनेटली ना। तो ये कहाँ से दोष आ गए? समझने वाली बात है ना। तो ये मंगल दोष भी कुछ ऐसा है, मंगल दोष होता है। मंगल मतलब क्या होता है? देखो आप जब भी शादी में समझते ना, तो ओम मंगलाय नमः, ओम मंगलाय नमः मतलब मंगल मतलब अच्छा हो जाए। दोष मतलब अच्छा नहीं, तुम डेफिनेशन समझो। मंगल का डेफिनेशन क्या है? अच्छा हो जाए, मंगल अच्छा हो जाए। मंगल दोष है मतलब अच्छा नहीं होने का दोष है। उसमें इतना बड़ा क्या क्रिएट कर देना है? तुम तो समझना चाहते नहीं हो, संस्कृत समझना चाहते नहीं हो, और बाद में उसके पीछे लग जाते हो। मंगल दोष है तो अच्छा नहीं है। अच्छा किसके पास है? दोष मार्स का है, मंगल प्लैनेट का है, तो उसे ट्रीट किया जाता है। अभी एग्जाम्पल के तौर पर मुझे किसी ने पूछा, मैंने वास्तु का डेफिनेशन जैसे बताया, तो मैं जा रहा था, मैंने बोला उड़म खुदम जाता वहाँ चलम जावम, गाड़ी में बैठम जावम जगह में पहुंचम। तो बोले ये क्या है? मैं बोला कार। सिंपल है ना? सिंपल है। तो तुमने वास्तु को इतना बड़ा बना दिया। समझना ही नहीं चाहते तो क्या करूं? ओके समझे? जी ये समझ। लॉजिक है। तो ये जो लोग पेड़ से शादियां कराते हैं और बहुत सारे आते हैं कि कुत्ते से शादी, इससे शादी करा के मंगल दोष खत्म हो जाता है और फिर शादी होती है। तो देखो पेड़ में एक जीव होता है, हाँ किसी की नसीब में 2 शादी लिखी रहती है, अच्छा ऐसा होता है। बट इसका उपाय आ चुका है, पेड़ से शादी करने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े लोग ने पेड़ से शादी की और बाद में डिवोर्स की बातें सुनी आपने, तो क्या हुआ? उसे शिफ्ट कर दो ना। हाँ आज ये शिफ्टिंग प्लैनेट्स की थ्योरी चल रही है, और अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स के पास ये प्लैनेट की थ्योरी है। हमारे जैसे लोगों के पास ये थ्योरी है कि हम इसे शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा तो कोई मंगल अमंगल होता ही नहीं है पहले, तो उसके उपाय करते रहो बस खाली। ओके तुम मांगलिक हो तो क्या शादी नहीं करोगे? नहीं अच्छा होता है उल्टे का। मांगलिक तो रिवर्स टेक्नोलॉजी में पैसा बनाता है। अच्छा फिर बट मांगलिक से मांगलिक की ही शादी होनी चाहिए, ऐसा कुछ होता है ना? व्हाट इज मांगलिक? फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट नो। मंगल लो दोष मंगल होता है, जैसे कम अच्छा होना और कम अच्छा होना। मंगल मतलब अच्छा है ना, अच्छा या बुरा ही होगा, डेफिनेशन पकड़ो। कम अच्छा होना और कम अच्छा होना और कम अच्छा होना, तो अच्छा कम ही है ना, ज्यादा तो है ही नहीं। एक का ज्यादा अच्छा होना और कम अच्छा साथ में रहेंगे तो और अच्छी एलिब्रेट होगी ना। तो मांगलिक लड़की अगर जो अच्छे मंगल वाले से शादी करेगी तो मंगल दोष निकल जाएगा, कहाँ मांगलिक दोष लग जाएगा। बट लोग तो कुछ और ही सोचते हैं। सोचने दो ना, यही तो थ्योरम है आज की स्टडीज का। अच्छा जब आपने चाइना शादी की बात करते हैं ना, अब शादी की बात, जी 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 बताएं। तो मेरी और मेरी वाइफ के 11 गुण मिलते खाली, सबने मना कर दिया। अच्छा तो मैंने नया रिसर्च किया, अब तो एक्सपीरियंस हो गया ना। हाँ कभी कुछ नहीं, बहुत अच्छी तरह चलती। शादी गुण देख के ना करे, बहुत इंस्ट्रक्शन है मेरा।
क्योंकि उससे 32 गुण वालों के भी डिवोर्स होते हुए देखे हैं मैंने, और झगड़े होते हुए देखे हैं। शादी करनी है ना तो ज़ोडिएक साइन के हिसाब से करे, अच्छा। जिंदगी भर टिकेगी शादी। मैंने वही किया है। आज मेरी शादी को 21 साल पूरे हुए, और ज़ोडिएक साइन के हिसाब से मैंने शादी की थी। मैं लियो हूँ और वो एरीज है, तो दोनों की जमती और जम गई। वहाँ गुण काम ही नहीं किए। ये नया मेरा एक रिसर्च है, लोगों तक पहुंचेगा तो बेचारे तकलीफ में रहेंगे। बहुत अच्छी तरह जोड़ी जम जाती है। सनसाइन के हिसाब से शादी करो। अच्छा, सनसाइन। यस, 110% शादी टिकेगी। तो ये कुंडली तो मून साइन के हिसाब से होती है ना? 100%। तभी तो वो बोलते कि नहीं चलेगी, पर चलती है ना। मैं प्रूफ हूँ। लाइव डेमो ले लो मेरा, ये तो दोनों की कुंडली भेज दूंगा जो मांगे उसको। जी। पर हुआ ना, साबित हुआ ना। हम तो लाइव और रियलिटी पे जीते हैं, अंधविश्वास में नहीं। बिना लॉजिक के तो मैजिक भी नहीं होता। जादूगर भी पीछे जाके पहले लॉजिक सेट करता है, फिर मैजिक करता है। सही बात है। हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं, अपने भारत में ऐसा है, सूर्य को जल चढ़ाने, चंद्रमा की पूजा करना। लेकिन क्या अमेरिका में ऐसा होता है, क्या अदर देशों में ऐसा होता है? लेकिन वो भी तो सुखी है। डेफिनेटली। उसकी वजह है, वहाँ आधे में तो अमेरिका में सूर्य नहीं आते कहीं कहीं जगह, तो बेचारे जल चढ़ाने कहाँ जाएंगे। अच्छा। कि ये पार्ट ऑफ द जोक ऑफ द पार्ट। बट हकीकत ये है कि हम कल्चर्ड हैं और हमें वैदिक लॉ में सब सिखाया गया है। और हकीकत है आज वो लोग हमारा कल्चर सीख रहे हैं। ये तो बात सही है। बराबर। वो बोलते हैं ना हरे रामा हरे कृष्णा, बोलते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी तो कुछ नहीं बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं? हमारा कल्चर उनको पसंद आता है। और कहीं ना कहीं आस्था दिखती है। देखो, आस्था का विषय है तो तुम्हारी आत्मा के लिए, जी। पर खाना आस्था नहीं देगी। हाँ। उसके लिए काम और कर्म करने पड़ेंगे, हाँ। तब जाके रोटी घर में आएगी। अच्छा, ये जो मालाएं पहनते हैं, क्रिस्टल पहनते हैं, जैसे फिलहाल मैंने भी एक आध पहन रखा है, रुद्राक्ष पहना है। ज़रा बताएं क्या है, कितना कारगर होता है और क्या, मतलब मेरी तो आस्था है, मेरा कोई डिमांड नहीं है कि मैं रुद्राक्ष पहनूंगी तो मेरे साथ ये हो जाएगा। भगवान शंकर को बड़े दिन से मानती हूँ और ये देवी दुर्गा को तो मैंने पहन के रखा, और ये बचपन से पहनती हुई, तो बाद में पहना है। बट आपके हिसाब से क्या कहते हैं जो लोग रुद्राक्ष पहनते हैं उनके लिए? देखो, मेरे पास तो इस सवाल का जवाब बहुत अच्छा है। रुद्राक्ष आस्था के लिए पहनो तो अच्छी बात है, पैसे वैसे नहीं देगा। नहीं, मेरा पैसे वाला नहीं है। तो पैसे तो नहीं देगा, बिकॉज मेरे पास सवाल था बीच में, तो जो पैसे देता तो हमारे साधु रास्ते पे नहीं होते। मैं बहुत स्ट्रेट बात करता हूँ, माफी चाहूंगा। हाँ। बट ये सच है। और बेचारा रुद्राक्ष बेचने वाला भी रोड पे जा जाके गरीब बेचता नहीं। नेपालियों को आपने देखा होगा, जी बेचारे बिल्कुल। रास्ते पे जा जाके बेचते, कपड़े गंदे होते हैं, हाँ। बोलते भाई ले लो भाई ले लो भाई ले लो। हाँ। तो वो भी आपको समझना है, मैं क्या समझाऊं। ओके। बॉल इज इन योर कोर्ट। महाकुंभ से बहुत सारी डिस्कवरीज हुई। अब आपने साधुओं की बात ली ना तो मेरा सीधा दिमाग वहीं पे घूम गया। और अभी तो आज से माह का भी शुरू हो चुका है। ये आपको क्या मैजिक लगा, लॉजिक लगा, जो अचानक से एक लड़की, अगर आपने नाम सुना होगा मोनालिसा, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, एक ऐसे लड़की जो रुद्राक्ष बेच रही थी जिसको कोई नहीं जानता था, आज के डेट में 1 साल हुआ वो एक्टर बन चुकी है। विद इन 6 मंथ वो एक्टर बन गई। लोग उसके पीछे दीवाने हैं, उसका सोशल मीडिया, ये वो क्या नहीं है, हर चीज़ इतना स्ट्रांग। एक IITian बाबा थे, उनकी वो आए सामने, उनकी वो जो IIT से पढ़े लिखे थे लेकिन वो जाके साधु बन गए। ऐसे बहुत सारे लोग महाकुंभ से निकले और ऐसे रातों रात किस्मत बदल गई। देखो, ऐसा है ना कि जब तुम दोष क्लियर करते हो अपनी बॉडी का, तो वहाँ पर हम अपने पाप त्याग देते हैं, फिर नया रिफ्रेश होके आते हैं। जैसे हम गंगा में डुबकी मारते हैं, हम कहते हैं कि हमारे गुनाह साफ हो गया, फिर हम नए वापस आए। तो ये कहीं ना कहीं ये सच है। अच्छा। कि कुछ ऐसे मैजिकल पावर्स है। मैं कहता हूँ ना, लोग आज बोलते मैं मानता नहीं हूँ, पर कुछ मैजिकल चीज़ें हैं ऐसी जो ज़मीनों, ऐसी मैजिक ज़मीन है, मतलब जो अचानक कुछ ना कुछ कर सकती है। तो वो सब हमारी पूर्वजों की ज़मीन है। इसीलिए कहा ना, हमारे पास कल्चर है। तो आदमी के जब पूरे पाप वॉश हो जाते हैं ना, तो आदमी न्यू बॉर्न हो जाता है। फिर वो ऑटोमेटिकली जो करना चाहे कर सकता है, पर समझदारी के साथ। इसमें पूर्व जन्म का कितना हाथ होता है?
मैंने तो देखा नहीं इसलिए बोल नहीं पाऊंगा। नहीं, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कुछ नहीं, लाल किताब के हिसाब से कुछ नहीं। मैं इस जन्म को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, पूर्व जन्म में कहाँ जाऊंगा। पहले इस जन्म को तो बराबर से पूरा कर लूँ, फिर वो पूर्व जन्म में जीने जाऊंगा ना, ये समझूंगा। हाँ, पर एक बात जरूर है, हमारे पुराने कर्म जो होते हैं ना, वो हमें इस जन्म में भी मिलते जरूर है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो एक रिसर्च है कि पुराने कर्म नहीं होते, पर माँ बाप के कर्म बच्चों को मिलते हैं। माँ बाप के कर्म बच्चों को मिलते हैं। एक बहुत बड़े घर से एक सवाल आया कि मैं इतना दुखी क्यों हूँ, इतनी दुखी क्यों हूँ। तो मैंने कहा कि भाई तेरे डैडी क्या करते थे। तो बोले मेरे डैडी बड़े वो थे, मटका किंग। अच्छा। तो उस टाइम तो ज़िंदगी अच्छी भी थी, पर हस्बैंड भी ढंग से नहीं मिला, बहुत सारे इश्यूज हुए लाइफ में। तो जब बच्चों को तकलीफ देनी होती है ना, तो माँ बाप को पहले तकलीफ दी जाती है। तो बच्चों को तकलीफ होगी तो माँ बाप को होगी ना, 100% होगी। उनके अंश है, तो बच्चों को तकलीफ होती है, इसका मतलब माँ बाप को सजा दी जाती है। ये आपने अच्छा तरीका बताया समझने का। समझे, ये लाइफ है और ये सच है। फिर कहीं वो बाप जब गुजर जाता है तो बच्चे सुखी हो जाते हैं। ये बहुत सारे केसेस देखने को मिले। समझिए, तो ये होता है कर्म कांड। क्योंकि उनका अंश दुखी होगा तो वो बहुत दर्द में बेव करेंगे अंदर। वो चले जाने के बाद उनको सुखी कर देता ऊपर वाला। हो गया ना काम। वो तो हिसाब किताब अपने हिसाब से लिखता है सब। आप पुराणों में भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, पढ़ते हैं? हाँ, डेफिनेटली मैं सब में भरोसा विश्वास हर चीज़ में रखता हूँ। और समय के अनुक्रम ये भी सोचता हूँ कि ऊपर वाला अच्छा दिमाग दे, अच्छी बुद्धि दे, अच्छे काम कर सके हम लोगों के लिए। तो बस वही काम किए जा रहे, कोशिश हो कि गलती ना हो किसी के लिए, सबके लिए अच्छा हो। इत्तेफाक से एस्ट्रोलॉजर बन गए तो ढूंढ रहे, इसलिए सरनेम भी खोजा ही है, खोजते ही रहते कुछ रिसर्च करते रहिए। अच्छा, फेस रीडिंग किस तरह से आप करते हैं और क्या क्या पता चलता है फेस रीडिंग से? फेस रीडिंग से आदमी का नेचर पता चलता है, उसका स्वभाव पता चलता है, उसका ईगोनेस पता चलती है, उसकी चैप्टरी पता चलती है। अच्छा, सब पता चल जाता है। मेरा कुछ दिख रहा है? ऑफ द रिकॉर्ड बोलो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मतलब कुछ तो पंगा है। कुछ तो पंगा है। एनीवेज, बट ये बताइए, कई बार ऐसा लाइफ में हुआ रहेगा जब आप फेस रीडिंग करके और लोगों के पहचान कर आई मीन उनसे थोड़ा दूर हुए रहेंगे? नहीं, मैं कुदरती फेस रीडिंग नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं जब काम करता हूँ तो वो सब बंद कर देता हूँ। अच्छा। क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता है। मैं बोला ठीक है, ओके, काम कर लेते ना। और मैं वैसा नहीं करता हूँ। क्लाइंट हर प्रकार से मेरा क्लाइंट ही होता है। वो दुखी होता है, उसका फेस क्या रीड करेंगे, कुदरत ने उसको फेस रीड करवा दिया होता है। जी। इसलिए फिर वहाँ दिमाग नहीं लगाते, सिर्फ काम करते हुए चले जाते हैं। अच्छा, जो बहुत ज़्यादा दुखी में क्लाइंट्स का नाम ऑफ कोर्स नहीं लेंगे, बट ऐसे कौन सी उलझनें आती हैं आपके पास, किस तरह की केस स्टडीज आती हैं? देखिए, आजकल तो लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है, तो एक एनजाइटी डिप्रेशन थी, और सेकंड थी पैसे में क्रंच बहुत ज़्यादा हुए, लोगों को तकलीफें बहुत हुई, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तीसरा शादियों का केस आया है बहुत ज़्यादा। तो अच्छा। ये 3 कॉमन केस आते हैं, बीमारी रिलेटेड आते हैं। पर अभी मैं उसमें बोलता हूँ कि भाई देखो, तुमने तुम्हारे कर्म किए, डंडा मिलने वाला है, तो तैयार रहो। मुझे मैंने बीच में यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे मैंने कहा है कि कुदरत की लाठी में आवाज़ एक्टिवेट कहाँ से होती है। मैं आज ये चैनल पे भी बोल देता हूँ। जी। देखो, जब बच्चा छोटा होता है ना, बड़ा होता है तो वो पैसे बनाता है, तो पैसे उसकी जेब में आते हैं। तो वो जो अपना ऊपर वाला है ना, भगवान, अल्लाह, जो भी है, वो बोलता है ले मेरे बेटा, पैसे उसको दिए, वो कमाया, पैसे आते ही उसका नेचर चेंज हो जाता है। बराबर जी। फिर वो सबको एरे तुरे से बात करता है। पहले जब पैसे नहीं थे, क्या भाई साहब, कैसे भाई साहब, ऐसे नरमी से बात करता है। लेकिन 2-2 लाख के 2 बंडल जेब में जाते ही बोलते क्या भाई तू कैसा है, उसका लिहाजा चेंज हो जाता है। जी। बराबर। तो
ऐसा करते करते ना उसको ऊपर वाला पैसे वाला बनाता है, पैसे वाला बनाता है तो सबका दिल दुखाना चालू कर देता है वो। अरे तू रे, जा उखाड़ ले, कर ले, ऐसी सब बातें होती है। मतलब उसका बिहेवियर ही चेंज हो जाता है। वो बहुत सारे दिल दुखाता है। उसमें कोई समझदार आदमी भी समझाता है कि ये मत कर, तो वो क्या बोलता है, चुप बैठो ना चाचा, अभी आपको क्या मालूम है। ऐसे चुप भी, बड़ों को भी चुप बैठा देता है। अब ऊपर वाला बोलता है ठीक है बेटा, सबने तुझे समझाया तो समझा ही नहीं। तो पैसे आने के बाद आदमी क्या करता है, एक ही काम करता है, या तो घर बनाता है या घर लेता है। तो ऊपर वाला वहां उसकी डिसाइड कर लेता है कि घर ले। अब तुम किसी को समझना कि तुम 100 बार भी उसको मना करोगे ना, फिर भी वो घर लेगा, क्योंकि ऊपर वाले ने डिसाइड कर लिया। उसके कान पे लोहे के पर्दे डाल दिए, वो सुनने वाला नहीं है किसी की। अब वो घर लिया या घर बनाया, वॉटेवर, जो चीज़ चेंज करनी थी कर ली, घर में भी एंट्री भी हो गया, चेंज कर ली, कुछ और बना दिया, कुछ और बना दिया। अब शुरुआत हुई उसकी। पहले तो हर महीने 2 लाख आते थे, 5 लाख आते थे। 1 साल में थोड़ा स्लो हुआ, 2 साल में और स्लो हुआ, 3 साल में और स्लो हो गया, 4 साल में खत्म हो गया। खत्म होने से पहले बोलता है अरे कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, मार्केट बहुत खराब हो गई है। तो कंपटीशन तो 20 साल से था, आज कहाँ आया। चौथे साल बोलता है अरे सरकार बराबर नहीं है, तो सरकार तेरे घर में चाय पीने आती है, बराबर। अब 5वें साल सब खत्म हो जाता है उसका, पूरी दुनिया खत्म हो गई। फिर वो क्या करता है, लोगों से पैसे उधार लेता है, 2%, 5%, जैसे भी उधारी ली, उसके जैसे व्यवहार, 10, 20 लाख, 50 लाख, जैसा आदमी उठा लिया। अब 2 साल बाद ब्याज भी टाइम पे नहीं दे पा रहा, तो सामने वाले ने गाली देना चालू कर दिया। तब उसे रियलाइज होता है अरे मैं गाली सुन रहा हूँ, ए प्रभु क्या गलती हो गई। पर पहले तूने भी तो गाली दी थी ना लोगों को पकड़ पकड़ के, तो आज तेरी बारी शुरू हुई। डालता है या उसको समझ में आता है तो 1 साल बाद अब ऊपर वाला डिसाइड करेगा कि तुझे 10वें साल निकाले, 8वें साल निकाले कि 20वें साल निकाले बाहर। पर एक्टिवेट तो तेरे घर से ही हुई लाठी। समझे, कुदरत की लाठी अगर जो एक्टिवेट हुई है तो वो सिर्फ घर से हुई है और कहीं से नहीं। आपने जो ये छोटी सी बात बताई ना, उसमें पूरा आपने इंडस्ट्री समझा दिया मुझे आज। पूरी इंडस्ट्री समझ में आ गई। आ गई। यही बात समझाना चाहता हूँ लोगों को। अच्छा, ये जो पाम रीडिंग, जब हम बहुत छोटे थे तब से आते थे कि पंडित जी आते हैं तो हाथ दिखाते हैं, और अब ये लगता है कि जैसे थोड़ा ओल्ड हो गया है ना। अब लोग एस्ट्रोलॉजी पे जाते हैं, नंबर पे जाते हैं, क्रिस्टल पे जाते हैं, वास्तु पे जाते हैं। ये अभी भी है, क्या है इसमें? इसमें तुम्हारा फ्यूचर बताया जाता है, प्रेजेंट बताया जाता है, और पास्ट और तुम्हारी बीमारी ये जरूर बता देते हैं। कंडीशंस क्या है उसे चेंज कर सकते हैं। अच्छा, मुझे अमिताभ बच्चन जी का एक डायलॉग याद है आज भी, जिनके हाथ नहीं होती उनकी भी तकदीर होती है। बिल्कुल, है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं, तकदीर बदलती है, हाथों की लकीरें भी बदलती है, कभी चेंज होते देखना। पर उसे बदली करने के लिए कर्म कांड लगते हैं। तुम्हें कर्म करना पड़ेगा, बदली होगी, ये भी बदली होगी। ऊपर वाले से तकदीर भी बदली कर सकते हो तुम्हारे कर्म पे। वो सब देने बैठा है, लेकिन तुमको तुम्हारे कर्म करने पड़ेंगे। उसने लिखा कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए, कुछ भी नहीं लिखा है। उसने बोला मैं तुझे कोरे बुक के साथ भेज रहा हूँ, कागज पूरा एकदम प्लेन बुक, पूरी प्लेन बुक के साथ भेज रहा हूँ, तू लिख बेटा। हम लिखते हैं ना, जो लिखते जाते हैं, जो काम करते वो लिखता है, और पीछे भी तो छपता है। तो 5 साल बाद आने वाला है या 10 साल बाद आने वाला है जी। उसने बोला मैंने तुझे ब्लैंक पेज के साथ भेजा है, मर्जी है तू लिख जो लिखना चाहे वो। ये जो हाथ में चक्र होते हैं, हम लोग बड़ा बचपन में बहुत गिना करते थे कि मेरी कितनी उंगलियों में चक्र है। इसे भाग्यशाली कहते हैं। इससे जितने चक्र होते हैं उसमें ज्यादा भाग्य होते हैं, और किसी में कम होते हैं। इसका मतलब वो हारता नहीं है, वो ज्यादा काम करता है, मेहनत ज्यादा करता है अचीव करने के लिए। ये कॉन्फिडेंट मेंटेन करने का एक स्टाइल है। बिल्कुल बिल्कुल। और 2026 के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपने वास्तु, अपने लाल किताब, अपने जितने भी ज्ञान है उससे कैसा रहने वाला? इंडिया के लिए ऑसम, अमेरिका के लिए ऑसम। ये 2 देश टॉप करने वाले हैं। अच्छा, यस। बिजनेस वाइज 100% इतनी बिजनेस की इकोनॉमी अपनी भी बढ़ेगी, और हमारे वहाँ काफ़ी अच्छे बिजनेस होंगे,
और ऐसा कुछ भी काम नहीं होगा जो होना चाहिए, सब अच्छा ही होगा। तो ये 2026 सबके लिए बेस्ट रहेगा। अच्छा, Yes. तो बाकी कुछ लोगों का तो ये कहना है कि 2026 में बहुत भूकंप आएंगे, 2025 से ज़्यादा बेहाली छाएगी, युद्ध होगा। इंडिया के लिए कुछ नहीं होगा, इंडिया के लिए नहीं है। इंडिया सेफ है एकदम। ओके। दुनिया का मुझे नहीं मालूम, मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं इंडिया की बात करूँगा। ये जो रिसेशन का पीरियड, जॉब कट्स जो हो रहे हैं इंडस्ट्री में, बहुत लोग परेशान हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में, चाहे इंडियन हो, अमेरिकन हो या कोई भी कंपनी में। इस साल मतलब 2-3 सालों से तो ऐसा लग रहा है ना जैसे लहर सी है, ले ऑफ। आपने भी बहुत कुछ सुना होगा, बहुत सारी खबरें सुनी, और एक्चुअली ये हो रहा है। इससे निवारण कब मिलेगा? गुनाह कम कर दो, निवारण मिल जाएगा। लेकिन मुझे तो लगता है कि इसमें जो होते हैं, बोलते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। क्या करे, घुन ने भी कहीं ना कहीं तो साथ दिया होता है ना गेहूं का, इसलिए पिसता है, पिसता है इसके लिए। उसके जैसा कलर आ गया ना। सर, हमने फ्लैट्स की बात करी, वास्तु की बात करी, तो एंट्री चेक करते हैं, किचन की भी हमने बात कर ली, और क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए? देखो अभी आजकल तो लोगों को ये ध्यान नहीं होता, लोग खाली एंट्री के सामने खड़े हो जाते हैं ऐसे, हाँ। कंपास लेके, हाँ। हाँ बराबर है, हाँ बराबर है। अरे भाई ये बराबर नहीं है, खाली ये तो एक ही दरवाजा है। तेरे पास तो आर्किटेक्ट ने, पूरी बिल्डर ने एक बड़ी बड़ी विंडो दे दी है, हाँ। नीचे तक, वो भी सारी एंट्री में काउंट होगी। हाँ। ये तो एक एंट्री खराब है, यहाँ तो 6 एंट्री खराब है। एक बेडरूम में फिर 3 दरवाजे बना दिए, तो 3 एंट्री हो गई। फिर बेडरूम में और एक में 3 दरवाजे, 3 एंट्री हो गई। फिर पीछे, मतलब 360 डिग्री में से 180 डिग्री तो खुली पड़ी है, तो आदमी ऊपर आएगा कैसे? आदमी तो एक ही एंट्री देखता है ना, डर के मारे, एक एंट्री एक एंट्री एक एंट्री नहीं भाई, तेरी 12 एंट्री है। और आजकल तो पूरा वॉल को ही, एक पूरा विंडो ही शटर बना देते हैं। यस, और वहां से हवा आती है, प्रॉब्लम हो जाएगी, क्रिएट होगी। अच्छा, जो बेस कलर है, जैसे साउथ में रही तो एल्यूमिनियम नहीं चलेगा, फिर भी एल्यूमिनियम की विंडोज है। अच्छा, ये मटेरियल्स भी मैटर करते हैं? 100% करता है। प्लीज बताइए क्या क्या होते हैं मटेरियल्स के? जैसे साउथ में वाटर एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो एल्यूमिनियम वाटर एलिमेंट को प्रेजेंट करता है। वहाँ कॉपर होना चाहिए, अब कॉपर कौन डालेगा? पर हमें डिस्टर्बेंस तो मिल ही गया। तो ये जितनी भी चीजें, आपने कभी जापान को देखा है मुसीबत में? मोस्टली नहीं। क्यों? स्टील यूज ही नहीं करते ना वो लोग। हाँ। ओके। लकड़ी के घर होते हैं, हाँ। बिना वास्तु दोष वाले, फुल तरक्की करते हैं, हम लोग नहीं कर पा रहे। तो अगर लकड़ी का कुछ बनना हो तो उसमें वास्तु दोष नहीं लगेगा। हमारे पहले लकड़ी के तो घर होते थे, हाँ। तो वास्तु दोष होता कहाँ था? और मिट्टी के घरों में? मिट्टी के घर में भी नहीं होगा, चीनी मिट्टी की है, और गोबर से बनते थे, कितने प्यारे होते थे, फुल ऑक्सीजन लाइट। जो गांव में घर होते हाँ, अब देखो वहां पर कितनी ठंडी हवा लगती है कभी कभी। हाँ। एसी की जरूरत नहीं थी, पंखे की भी जरूरत नहीं थी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कितना सुकून से आदमी जीता था। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वापस वहां चले जाए, पर एहतियात करें। हेल्थ के हिसाब से तो ऑफ कोर्स आदमी को एहतियात करना चाहिए, मेरे हिसाब से एहतियात करना चाहिए, समझना चाहिए कि वो क्या बनवा रहा है और क्या नहीं बना रहा है। और एक्चुअली देखा जाए तो उसमें खिड़कियां भी नहीं होती थी, ऐसे Definitely। छोटे छोटे होते थे झरोखे देखो, टाइप। जितनी छोटी खिड़की उतना परसेंटेज ओपन कम। हाँ। अभी तो 100% कर दिया, पहले तो 10% होती थी, 25% तक पहुंचे, 50 तक भी पहुंच गए। अब तो पूरा एक पूरा wall ही- 100% लोगों ने विंडो बना दी। इसका मतलब तुमने एंट्री खोल दी है। हाँ। अब दुखी या सुखी तुम फैसला करो, मेरा तो कहना था काम कह दिया। अच्छा, एलिमेंट से मुझे एक चीज और याद आया, गोल्ड और सिल्वर, ये बड़ा लोगों को स्ट्रगल करा रहा है। मतलब स्ट्रगल, मतलब इन द सेंस कि इतना ऊपर भाव होना, जो उनको सोना खरीदना है, उनको अब 10 बार सोचना पड़ेगा कि हमारा बजट क्या है उसके लिए। सच बात है, सोना खरीदना ही क्यों है? इस बात से मैं आपकी एग्री करती हूँ, लेकिन जिनको खरीदना है उनको तो, मुझे नहीं खरीदना। मैं सिंपल लॉजिक समझाता हूँ। सोने और गोल्ड का फायदा भी बहुत अच्छा होता है। पहले के ज़माने में राजा महाराजा लोग 50 किलो ऐसे रखते थे अपने ऊपर, लोहे का बट्टा या जो भी, और 100 किलो की, मतलब तलवार 25 किलो की होती थी, और फिर भी थकते नहीं थे, चलते रहते थे। आज आदमी में एनर्जी कहाँ बची? नहीं बची। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वो चांदी से और सोने से काफ़ी दूर है। जबकि पहले के ज़माने में राजा लोग के पास प्लेट होती थी सोने की, गर्म खाना आता था, वो गोल्ड पिघल के उसकी बॉडी में जाता था, उससे हीट कर देता था, उसको पावरफुल बनाता था। मैं तो कहता हूँ सोने के दागिने बनाने से सोने की प्लेट बना लो भाई घर में, और खाना खाओ, तुम्हारी हेल्थ लाइफ टाइम रहेगी। तुम्हारी उम्र 10 साल बढ़ने की गारंटी मेरी। अच्छा। यस।
चांदी ग्लास में पानी पियो, 110% बीमारी चली जाएगी। अच्छा। यस, कम हो जाएगी, बहुत कम, अल्कलाइन हो जाता है पानी। और तांबा कैसे काम करता है? तांबा बहुत कम रेशियो में काम करता है, वो अल्कलाइन नहीं कर पाता उतना खास। अच्छा। लोगों का बात है खाली, बहुत काम नहीं है उसमें। वो बोलते हैं ना कि रात भर जग में, तांबे के जग में रखो और सुबह उठ के पानी पियो। वो तुमको बहुत अच्छी तरह मजा आती है इसलिए। उससे अच्छा चूना डाल दो थोड़ा सा पानी में, अच्छा। तो भी पानी अल्कलाइन हो जाएगा। पहले के लोग पान खाने वाले कहाँ, हड्डियां कहाँ कम होती थी कमजोर, 90-90 साल मार के जाते थे, 100 मारते थे। बिल्कुल। तो उसमें भी एक आयुर्वेदिक चीज थी, खाने के बाद पान खाते थे हाँ। तो चूना लगता था और बॉडी की हड्डी मजबूत हो जाती थी। पर अब लोगों ने तंबाकू डालना चालू कर दिया है। फिर वो समझे, पर मेरा काम है बताना, जगाना लोगों को। मैं जगा रहा हूँ उसका लिए। तो अब जो प्लेट्स होती हैं, एल्युमिनियम की भी प्लेट्स होती थी, स्टील आ गया है, और अब आप चांदी और सोना चांदी की प्लेट्स में भी खाना खाओ, कम से कम तुम वो तो करो, तुमको बीमारी नहीं आएगी। मैं पूछता हूँ कि पहले की दादी लोग के पास, जो हमारी दादी होती थी, उनको 12-12, 15-15 बच्चे होते थे। वो क्यों होते थे? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। रिसर्च करने के बाद पता चला कि वो कमर में चांदी का पट्टा बांधती थी, कमर दुखती नहीं थी। आज तो एक बच्चे के लिए आदमी बोलते बस 2 इनफ। वो बोले खाना बराबर नहीं है, लोगों से पूछा खाना बराबर नहीं, बोलते तो अरबी लोग के वहाँ तो अच्छा अच्छा खाना मिलता है। हाँ। फिर भी वहाँ भी 2 बच्चे हैं। तुम लॉजिकली जाना ही नहीं चाहते हो फर्स्ट ऑफ ऑल। तुम तुम्हारे पुराना टाइम भूल चुके हो। पैर में चांदी की पायल होती थी, वो इसलिए होती थी कि जो जमीन से जो एनर्जी आती है वो वहीं पर रोक लेती थी उसे। अच्छा। पैर में बिच्छू होती थी चांदी की, तो वो उस एनर्जी को अंदर आने नहीं देती, पैर नहीं दुखते थे। अब पैर दुखते हैं तो करे क्या? ये समझना पड़ेगा लोगों को, है ना। हर चीज के पीछे एक राज है और लॉजिकली राज है। पूछोगे तो बताऊंगा। तो ये सोना क्यों नहीं पैर में पहनते हैं, मुझे बताइए। गुरु को नहीं डाल सकते जमीन में। अच्छा। सोना एक गुरु है, उसे अपमानित नहीं किया जा सकता। अच्छा। डालोगे तो कोई वांधा नहीं आएगा, अच्छा ही होगा। बट अभी सोने की पायल डालेंगे तो आदमी वहाँ चले जाएगा। अच्छा। मतलब पैसे से कहाँ इतना बढ़ेगा। अभी तो वो भी मैटर करता है। तो ये सब चीज़ों के पीछे लॉजिक है, लॉजिक के बिना कुछ नहीं होता। अच्छा, ये बताइए, जो लेडीज की बात हो रही है और हम बात करें सोने चांदी की, पीरियड्स में मंदिर नहीं जाना चाहिए, आचार नहीं छूना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये एस्ट्रोलॉजी, वास्तु या जो भी आप बिलीव रखते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं इन सब चीज़ों को? जरा भी नहीं, जरा भी नहीं। उनकी गलती क्या है? एग्जैक्टली वही तो प्रॉब्लम उनकी है। गलती क्या है? कोई इसमें कोई साइंटिफिकली रीजन है? अचार इसलिए नहीं छूना चाहिए कि अचार जब खुलता है तो बैक्टीरिया नहीं जाना चाहिए। तो ये मिथ ये था कि बैक्टीरिया नहीं जाना चाहिए, अचार नहीं छूना चाहिए। कोई अचार को इतना पाक साफ नहीं है। एग्जैक्टली। इंसान पता वही उसी लेडी ने बनाया वो अचार। वो पाक साफ नहीं है। बस बैक्टीरिया नहीं जाना चाहिए, इसलिए पूर्वज बोलते थे कि बंद करके रखो। तो बैक्टीरिया नहीं जाएगा तो ज़्यादा दिन चलेगा, खराब नहीं होगा। तो बैक्टीरिया तो कभी भी छूने से जा सकता है ना। डेफिनेटली, इसीलिए वो कभी कभी हाथ लगाया हुआ का हाथ चले गया, तो इसलिए ये मिथ है। ये समझो, लॉजिकल समझो, चीजों को मिलाओ। और मंदिर वाले के बारे में आप क्या कहेंगे कि नहीं जाना चाहिए? देखो, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि आस्था जुड़ी हुई है। आस्था जुड़ी है तो आस्था में कोई सवाल और जवाब नहीं। तो ये जो चांदी पैरों में लेडीज पहनती हैं, बिछुआ, पायल जो भी पहनती हैं, पुरुषों के लिए कुछ ऐसा कंपल्शन क्यों नहीं रहा है? इसलिए कि कहते हैं कि इनमें इनको कमजोरी नहीं आती। तुमको 7 दिन कमजोरी आती है महीने में। अच्छा। तो बॉडी कमजोर होती है, फिर वापस फिट होती है, फिट होते ही वापस कमजोर हो जाती है। अच्छा। तो जब कमजोर होती है, फिट होती है, फिट होती है, कमजोर होती है, तो वहाँ पर बहुत सारी चीजें को माइनस में आता है। तो ये चांदी से प्रोटेक्शन हो जाता है, इसलिए लेडीजों को दी गई थी। ये वैदिक में दिया गया था, लेकिन हम नहीं समझ पाए। तो यही लोग चीजें ना समझ नहीं पाए। समझ नहीं पाते लोग, एक्सप्लेन नहीं कर पाते चीजों को सही तरीके से। वो बस ये बोल देते कि ये नहीं करना है, क्यों नहीं करना नहीं पता किसी उनको भी नहीं मालूम है। एग्जैक्टली पता नहीं है, क्योंकि उनको भी बोला गया है कि ये नहीं करना मैंने है। पूछा पंडित जी से, जी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना। मैंने पूछा चोटी क्यों बांधते हैं? तो बोले ये तो एंटीना है, ऐसा जवाब आया।
किसी में आया कि भाई ये तो प्रथा है, मैं बोला राइट प्रथा है, पर रीजन बताओ। तो रीजन ये है कि आदमी पंडित जी लोग घर में जाते हैं, काम करते हैं, तो पूर्वजों ने सोचा कि राहु सर है, राहु अपना सर है, धड़ केतु है, तो राहु को कंट्रोल कैसे करेंगे? तो चोटी से करेंगे। तो गुरु की स्थापना होगी 1, 2 और 3। अच्छा, ओके। तो गुरु आके बैठ गए। जब गुरु आके बैठ गए तो सर इधर उधर नहीं हिलेगा ना। गुरु के सामने तो राहु कुछ नहीं कर सकता, डाकू। उसको तो बोलते हैं चल सीधा जा, ये गली में मत आना, तो नहीं आएगा। हाँ। बराबर है। तो अब ये कंट्रोल हो गया, तो इसलिए वो सीधा जाता है, सीधा आता है, क्योंकि गुरु की स्थापना हो गई चोटी से। त्रिकोण चोटी, गुरु की स्थापना। अच्छा, मैंने कहा तुम लोग ने माल दिया, नहीं मजा है। मुझे आमिर खान की पिक्चर बहुत पसंद है, इसलिए मैं लाइव डेमो दूंगा। प्लीज बताए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब हमारी दादी लोग होती थी ना, परदादी, हाँ। वो चोटी बनाती थी और बाप बोलता था ना लंगड़े से शादी कर लेती थी ना। अब करती है क्या? नहीं। क्यों? बाल खुले हैं। राहु कंट्रोल में ही नहीं है ना। प्रत्येक लेडी को एक चोटी बनानी चाहिए, असर स्टैटिक आती। हस्बैंड भी पूछता था, पत्नी से पूछता था, दादी लोग से, भगवान बहुत तकलीफ में हूँ, क्या कर रहा है? बोलती है सब्र रखो, रास्ता मिल जाएगा। और वो शांत हो जाते थे। अब बोलती है, जैसे बोलेगा ना भगवान बहुत टेंशन में हूँ। आपने समुराई को देखा है? वो लोग भी बड़ी बड़ी चोटी रखते हैं और स्टैटिक सोचते हैं। स्कूल में टीचर क्या बोलती है बच्चों को? चोटी बना के आने 2 चोटी बना के आना। 2 चोटी। 10th तक बच्ची के परसेंटेज चेक करना, हाँ। 70, 80, 90। 11th में खत्म हो गया। तो ये राहु कंट्रोल होता है। इसलिए पंडित जी को ये लॉ भी देने में आई कि राहु कंट्रोल रहेगा तो कोई कांड नहीं होगा अंदर। अच्छा, ऐसे में कुछ सिंदूर का भी कुछ ऐसा रोल होता है? होता है ना। मंगलम 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 करते हैं, ओम मंगलम। तो मंगलम जब बोलते हैं तो मंगलम जो होता है, मंगल होता है। मंगल कार्य का राज कौन है? सिंदूर, लाल। पति मंगल है ना, तो ऊंच की दिशा में बिठाते हैं उसे। अच्छा, इसलिए सिंदूर का प्रथा है। हमने देखा है कि एक ही माँ बाप के 2 बच्चे, है ना, एक बहुत आगे निकल जाता है, सेम इक्वल बंटवारा हुआ दोनों में, है ना, एक बहुत ऊंचाई छू रहा है, एक नहीं छू रहा है। घमंड, एटीट्यूड, लॉजिक है। बस मैंने जो कहा वही सब वही है ना। छोड़ दे, सब सही हो जाएगा। डिपेंड उसकी सजा कहाँ तक मुकर्रर हुई है, हम लोग नहीं बता सकते कोई चीज को। कर्मों का हिसाब। हाँ, वो कुदरत जाने, वो जाने। एक और मेरा सवाल है, मुंबई जैसे शहर में रहते हैं और मुंबई हमने देखा है ना बहुत सारे हादसों से गुजरी है। कभी फ्लड आया, कभी ब्लास्ट हुआ, कभी एक्सीडेंट्स हुए, कुछ भी हुआ, लेकिन एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि दूसरे दिन ही मुंबई फिर उसी स्पीड में आ जाती है। अब लोग ये कहते हैं कि मुंबई चारों तरफ से घिरी हुई है, अपने अपने अलग अलग धर्मों के हाजी अली हैं, बाबुलनाथ हैं, महालक्ष्मी हैं, मुंबा देवी हैं, और क्योंकि हम चारों तरफ से इन भगवान जी से घिरे हुए हैं तो उनकी ये देन है कि हम अपनी स्पीड वापस पकड़ लेते हैं। आपको क्या लगता है? आस्था का विषय है। अच्छा, सवाल भी अच्छा है, पर आस्था से जाके लॉजिक में आवे। कैसे? मुंबई टापू है, करोड़ों लोग यहाँ आते हैं, रहने की जगह कम है, भाड़े बहुत भरने हैं, दूसरे दिन एब्सेंट हो गए तो क्या होगा? करेक्ट। नौकरी चली जाएगी जी आदमी की परिस्थिति खराब हो जाएगी, जी। तो वहाँ एब्सेंट हो ही नहीं सकता आदमी। लॉजिक में आएंगे तो, और आस्था में आए तो आपने जो कहा वो राइट है। कि ये बात भी सच है कि समुद्र पे चारों तरफ बैठे हैं और उन्होंने अपनी अपनी दिव्य शक्ति प्रदान की है मुंबई को। फिर मेरे पास और एक जवाब है इसका आगे जी। आपने कभी होटल्स देखी है बड़ी बड़ी? हाँ, और स्पेशली जो पानी पे चलती है, पानी के ऊपर होटल होती है, वो फुल रहती है हमेशा। क्यों? अट्रैक्शन मेरे हिसाब से तो लोगों को जाना पसंद आता आपने है। स्विमिंग पूल में गए कभी? हाँ, गई। वहाँ पर आपकी नेगेटिव एनर्जी सब रह जाती बाहर। हाँ, वो तो और है। आप अंदर ही रहते, लटकते रहते। जी। क्यों? मैग्नेट इफेक्ट आता ही नहीं ना। तो चारों तरफ से घिरा हुआ है समंदर से, तो मैग्नेट इफेक्ट लेस हो जाता है, तो आदमी अपनी बुद्धि लगा के काम पे लग जाता है। तो एक Got it? बहुत अच्छा लॉजिक है। यस।
सो खोजा जी, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और ट्रस्ट में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जितनी लॉजिक्स आपने बताई ना, और जितने अच्छे तरीके से आपने चीज़ों को समझाया, वो मेरे लिए बहुत यूज़फुल है। एंड मैं पूरी तरह से, मतलब 100% मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ऑडियंस है, जो आपके फैंस हैं, हमारी ऑडियंस है, वो भी बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत कुछ चेंजेस करेंगे अपने लाइफ में, चेंजेस लाने के लिए। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया इसके लिए खूब आभार। थैंक यू।